किताबों के हवाले से भी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे हो जाए। एक अहम सवाल कि ये किताब की तालीफ़ात का ख़्याल आपको क्यों आया? सबसे पहले जैसे चलिए अगर मैं बात करूँ ये हक़्क़ुल बयान फिर ख़ज़ाइनुल कुरान के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि इसका ख़्याल आपको क्यों आया, मैं चाहता हूँ इन किताबों का भी थोड़ा सा तारुफ़ आपकी तवस्सुल से पहुँच भी जाए और हमारे सुनने वाले को देखने वालों को ये भी पता चले कि इन किताब का असल मकसद क्या है, ताकि उन तक देखने वालों की भी रसाई हो सके। असल मकसद इन किताबों का देखिए जी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हमेशा ज़रूरत रहेगी क्योंकि इल्म अल्लाह की तरफ से है और ये इल्म चलता रहेगा क़यामत तक। तो वो उस सिलसिले में अल्लाह जिससे चाहता है जो खिदमत लेना वो ले लेता है, इसमें कोई एजाज़ की बात नहीं है, ना फ़ख्र की बात है। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा था फी ज़माना जो ये हमारा मॉडर्निज़म आ गया उसकी वजह से कि जिसको देखो, क्योंकि हमारी जो तफासीर जितनी भी लिखे गए कुरान करीम के हवाले से उनकी जिल्दें इतनी ज़ख़ीम इतनी मोटी मोटी हैं कि आज के दौर के नौजवान बच्चे और बच्चियों के पास वक्त ही नहीं है जो मुताला कर सकें। एक ना शौक़ है और एक ना वो मुताला किया जा सकता। तो उस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी सी कोशिश की, ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, कि उसका निचोड़ खुलासे का निचोड़ के कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल और उनका सबब और उनके मुतालिक के अल्लाह पाक ने असल में पैगाम क्या दिया है, अल्लाह का पैगाम है क्या। तो पैगाम तो वही है कि जो अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए पहुँचाया और इसे उम्मत ने में जो औलिया उम्मत रहे उन्होंने प्रैक्टिकली अमलन इसका मुज़ाहिरा करके दिखाया। तो इसका है कि इल्म और साथ में के दावत अमल दी जाए, उसको पहलू को मद्देनज़र रखते हुए ये अपनी एक कोशिश की है कि अल्लाह पाक साहब ये तो हक़्क़ुल बयान के बारे में आपने बयान फरमाया, लिवाल हक़ तसव्वुफ़ के मौजू पे आपने ये तो ये ताज़ा तरीन आपकी तस्नीफ़ भी है हाल में अभी ये अभी हाल में इसलिए लिखी कि हमारे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और कह देने में ही वक्त तक़ाज़ा है कि हक़ बात कह देनी चाहिए अच्छे अंदाज में। दीन मुनाफ़क़त का नाम नहीं है, हक़ बात का इज़हार सिर्फ ये है कि आप अपने लहजे को नरम रखें, इख्तियार ये है। तो फिर ज़माना ये देखते हुए कि जिसकी सबब से हमारे दीन ने परवान चढ़ा वो खानकाहियत का निज़ाम, लेकिन पिछले 200 साल से अगर आप देखें जायज़ा लें तो वो काम बड़े बड़े खान वाले तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह और रहेंगे, मगर जो काम उनके करने का है वो उससे बहुत दूर जा चुके हैं। और हमारे लोगों में बिल्कुल ये तमीज़ ही नहीं रही है कि पीर कौन होता है, फ़कीर कौन होता है, ये बड़ी। और खानका का असल काम क्या है? क्या हाथ छूना, क्या दस्तबोसी करना, कदम बोसी करना, क्या यही रूहानियत है? नहीं, असल बात है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए। अगर आपके पास दीन है तो वो आप बांटें लोगों को, अगर आपके पास अल्लाह ने रिज़्क़ दिया तो वो बांटें, अगर अल्लाह ताला ने और कोई आपको आसानियाँ दी तो वो लोगों को पहुँचाएँ, कि आसानियाँ तक़सीम करने वाला होना चाहिए। तो ये हालात को पेश नज़र रखते हुए हमने एक जायज़ा लेते हुए ये अपनी सी एक कोशिश काविश की है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए बाइस खैर फरमाए। बहुत